Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 7। दोस्तों हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर पहले भी डिस्कस किए जो कि आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के थे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 7। ये उन सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आगामी परीक्षा 25 जुलाई को होने वाली है। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो विद्यार्थी अपने आप को जज कर पाएंगे कि वो कितने तैयार है एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों देखेंगे इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है सांडर्स की हत्या किसने की थी। ऑप्शन है मंगल पांडे, कुंवर सिंह, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। दोस्तों वैसे जो सांडर्स की हत्या की थी वो तो की थी दोनों ने मिलकर, भगत सिंह और राजगुरु ने। बट यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, भगत सिंह, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया है भगत सिंह। अगर राजगुरु होता तो ऑप्शन दोनों हो जाते, यानी सी ऑप्शन में हमें क्या देता, ए व बी दोनों। यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया है 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। मणिकर्णिका, मंगल पांडे, सर सैयद अहमद खान, अली बंधु। तो सबसे पहले बलिदान देने वाले कौन थे, मंगल पांडे। बी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, एस भंडार नायके। तो दो पहली जो महिला राज्यपाल थी वो कौन सी थी, सरोजनी नायडू। और ये कहां से थी, यूपी से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, संतोष यादव, गीता फोगाट, मीराबाई चानू, कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, संतोष यादव। दोस्तों ये चढ़ी थी 1992 और 1993 में, 2 बार लगातार। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। मूलशंकर, सिद्धार्थ, गौतम, महावीर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे छठा क्वेश्चन दिया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दिया है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ग्रीक। वास्को डिगामा रहने वाला था कहाँ का, पुर्तगाल का। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर, आगरा, पटना, कुशीनगर। तो हवा महल कहां पर है, जयपुर में। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक कौन था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। तो महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। क्या दिया है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम पूछा है। शांति घाट, शक्ति घाट, विजय घाट, कोई नहीं। सी ऑप्शन यहां से जाएगा, क्या है, विजय घाट। 12वां क्वेश्चन दिया है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। चाणक्य, मैक्सनीज, अल-बरूनी, कोई नहीं। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य ने। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। सूर्योदय का देश ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, थाईलैंड। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई, 16 मई, 8 जून, 16 जून। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 14 अप्रैल, 8 मार्च, 20 जुलाई, 20 अगस्त। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखिए 16 क्वेश्चन दिया है ध्वनि सबसे तेज कहां चलती है, वायु में, इस्पात में, निर्वात में, पानी में। कहां चलती है, इस्पात में। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया, ओम, डार्विन, न्यूटन, जूल। तो विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ओम ने। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक डायप्टर, हॉर्स पावर, प्रकाश वर्ष, डाइन। क्या होता है, डायप्टर। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र में आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, बैरोमीटर, स्टिग्मोमेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो कौन सा यंत्र है ऐसा जिससे अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है, वो है हाइग्रोमीटर। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का माप बराबर होता है, -40 डिग्री, +45 डिग्री, ये सारे पॉजिटिव, +20 डिग्री और डी दे रखा है -20 डिग्री। तो कौन से पर होता है, -40 डिग्री पर। आगे देखेंगे 21वां क्वेश्चन दिया है 22 Na में कितने न्यूट्रॉन होंगे। दोस्तों सोडियम में पूछ रहा है कितने न्यूट्रॉन होंगे, यानी यहाँ पे क्या होंगे, 11 तो प्रोटॉन होंगे, 11 क्या होंगे, न्यूट्रॉन। यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बल का ऐसा ही मात्रक पूछा है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है? ऊष्मा का भी है और विद्युत का भी। कौन है? चांदी। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रावार। इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? आयाम पर, घनत्व पर, रफ्तार पर, तरंगीय लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 26 में कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सा परिमाण नहीं बदलता? आयाम, आवृत्ति, रफ्तार, तरंगीय लंबाई। तो आवृत्ति नहीं बदलती। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अभिकेंद्र बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? F equals to v square by r, F equals to mv square by r, F equals to gm upon capital R square, F equals to mv square। तो अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र होता है F equals to mv square by r। निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है? ऊर्जा, पदार्थ, विकिरण, आवेग। तो यहां से ध्वनि का प्रकार कौन सा है? ऊर्जा, एनर्जी। 29वां क्वेश्चन दिया है डीएनए कहां मौजूद होता है? तो डीएनए कहां मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। पानी का भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री से है तो केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? अगर हम पानी का जो भाप लेते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस से है तो उसी में हमें रीडिंग लेनी किसमें? केल्विन में। तो क्या होगी? 373। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। देखिए 31वां क्वेश्चन दिया है किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 8/9 है और वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या की दुगनी है तो ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी होगी? दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किसी धन का साधारण ब्याज क्या दिया? मूल धन का 8/9। अगर मैं यहाँ मूल धन को अगर मैं 9 मानता हूं तो ब्याज कितना हो जाएगा? 9 का क्या कर लेंगे? 8/9। 9 से 9 कैंसिल आउट यानी ब्याज कितना हो गया? 8 हो गया। आगे क्या कहता है? और वर्षों की संख्या ब्याज दर की संख्या की दुगनी है यानी वर्ष कितने हैं? दुगने। किसके? दर के। दर यदि x है तो वर्ष कितने हैं? 2x होंगे। तो ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी होगी हमें ये पूछिए। तो हमें पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। अब यहां पे हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज क्या था हमारा? 8, मूलधन क्या है? 9, दर कितनी दी हुई है? x, समय कितना दिया है? 2x बटे 100। यहां जब सोल्व करूंगा तो नीचे भाग वाली चीज कहां आ जाएगी? गुणा में। तो यहां लिखेंगे 800 बराबर 9 गुणा 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये गुणा में 18 ये कहां जाएगा? भाग में। तो लिखूंगा 800 बटे 18 बराबर x स्क्वायर। यहां से कैंसिल आउट कर लेंगे 2 के पहाड़े से। ये कट रहा है 400, ये 9, ये स्क्वायर हटेगा, ऊपर क्या लगेगा? रूट। 400 किसका रूट होता है? 20 का। 9 किसका होता है? 3 का। यानी x का मान क्या आ गया मेरा? 20 बटे 3। हमने x किसको माना था? दर को। यहाँ पे क्या पूछा मुझसे कि दर प्रतिशत में कितनी होगी? ये आ गया हमारा आंसर 20 बटे 3। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3%। यानी यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया है एक बस की औसत गति एक कार की औसत गति की 2.5 है। कार 21 घंटे में 336 किलोमीटर तय करती है तो बस 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हमें ये कहता है कि बस की जो औसत गति है ना वो कार की औसत गति कितनी है? 2.5 है। यानी इसकी अगर 1 होगी तो बस की कितनी होगी? 2.5 होगी। कार 21 घंटे में 336 किलोमीटर तय करती है तो सबसे पहले मैं यहां से क्या निकालूंगा? कार की स्पीड निकालूंगा क्योंकि हमें समय दिया हुआ है और दूरी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? यहां से चाल निकालेंगे। कार की चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें दूरी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 336। समय दिया 21 घंटे। जब हम 21 का भाग देंगे 336 में तो यहां से क्या आ जाएगी चाल? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई कार की चाल। अब हमें पहले क्या बोल रहा था कि एक बस की औसत गति एक कार की औसत गति क्या है? 2.5 है। यानी अब यहां से निकालेंगे बस की चाल। 16 को 2.5 से गुणा करवाएंगे, ये आ जाएगा मेरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पूछा है बस 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी।
दूरी निकालनी है तो हम यह सूत्र लगाएंगे, चाल गुणा समय बराबर दूरी। चाल हमने निकाल ली 40, समय दिया हुआ है 12 घंटे, यहां से दूरी निकाल लेंगे बस की, 12 चौके 48, यानी वो 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 480 किलोमीटर। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 33वां क्वेश्चन दिया है, यदि 4 अंक की संख्या x27y 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस y ज्ञात करो। यानी हमें एक संख्या दी हुई है 4 अंकों की, क्या दी हुई है, x 27y, और ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि सारे अंकों को योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ पे दो ही संख्या है हमारे पास, हमें चारों का योग करना पड़ेगा, यानी x और y का मान हमें मानना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 7 और 2 9 आ रहा है। अगर मैं x का मान 0 लेता हूं, इसका मान 0 लेता हूं, तो 7 और 2 9, चारों को जोड़ूंगा तो 9 ही आएगा, और 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। बट जब दोनों को जोड़ूंगा 0 प्लस 0 तो 0 रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन में 0 है ही नहीं। यानी आगे मेरे को ऐसी संख्या माननी, 9 दूनी क्या होता है 18। अब 7 और 2 9 तो ही, इसको 18 बनाने के लिए अगर x को मैं 1 रख लूं और इसको y को क्या रख लूं 8 रख लूं, और बीच वाली संख्या दी हुई है 2 और 7, इनका योग क्या आ रहा है चारों का, 7 और 2 9, 8 और 1 18, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी भाजकता का नियम फुलफिल हो रहा है यहां से। यानी मैंने संख्या क्या मान ली, 8 और 1, इन दोनों का योग ही पूछ रहा है x प्लस y, 1 प्लस 8 बराबर क्या आएगा 9, यानी सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखो 34वां क्वेश्चन दिया है, एक पंखे का सूची मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपए और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका मूल्य 1104 रुपए हो जाए। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक पंखा है वो कितने का है 1500 रुपए, उसके ऊपर क्या कर रखा है सूचित मूल्य, इस पर 20% का बट्टा दे रहा है। इसके ऊपर अगर हम 20% का बट्टा देंगे क्या होगा, 1500 गुणा 80/100, कितने का बट्टा दिया 20% का, 100 में से 20 घटा दूंगा तो क्या आएगा 80% के लिए 100 नीचे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 15 8 120, और ये वाला 0 पीछे लग जाएगा, यानी अभी कितने की चीज होगी 1200 की। लेकिन कहता है अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, यानी इसके ऊपर कितनी छूट दी जाए, ये पूछ रहा है ताकि वह वस्तु 1104 रुपए की हो जाए। यहां पे देखेंगे हम 1200 में से 1104 जाएगा तो क्या बचेगा 96, किस पे दे रहा है बट्टा 1200 रुपए पे, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 8 96, यानी कितने का बट्टा अतिरिक्त देना पड़ेगा 8% का। यहां से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 35वां क्वेश्चन दिया है, 3/4 7/8 11/12 का मैसेपे क्या होगा, यानी एचसीएफ पूछ रहा है हमसे। तो मैसेपे कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस का, जब मैसेपे पूछा हो तो ऊपर वाली संख्याओं का तो निकाल देंगे मैसेपे, और नीचे वाली संख्याओं क्या निकाल देंगे लेसेपे एलसीएम। तो ऊपर वाली का जब हम मैसेपे निकालेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 3 7 11 में कुछ ही कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन आएगा तो मैसेपे आ जाएगा हमारा 1। 4 8 और 12 का हमें क्या निकालना है लेसेपे। तो यहां से हम जो लेसेपे निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमें देगी 12, 12 के पाड़े में ये तो छोटी संख्या तो आएंगी नहीं, 12 का पाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 8 के पाड़े में क्या आता है 24 आता है, 4 के पाड़े में 24 आता है, यानी लेसेपे क्या आ गया हमारा 24, यानी आंसर क्या आ गया हमारा 1/24। तो बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11:9 तथा उनका कुल योग दे रखा है 80, तो इन दोनों संख्याओं का हमसे क्या पूछा है अंतर पूछा है। तो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा 11x दोनों के साथ क्या ले लूंगा और इसके साथ भी क्या ले लूंगा x, दोनों का क्या दिया है योग दिया हुआ है, दोनों का योग कर लूंगा मेरे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना दिया हुआ है 80, 11 और 9 क्या होता है 20x, 20x बराबर 80, यानी x का मान आ गया 80/20, ये कट गया 4 पे, यानी x का मान क्या आ गया 4। हमने कौन सी संख्या थी हमारे पास 11 और 9, इनके साथ ही x था तो इनको गुणा करवा लूंगा, 11 चौके 44, एक संख्या तो आ गई हमारी 44 और एक आ गई 9 चौके 36, यानी दोनों संख्याएं निकालनी हमने 44 और 36, और जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आ रहा हमारा 80। लेकिन यहाँ क्या पूछा आगे अंतर क्या होगा, अरे 44 में से जब 36 घटाएंगे तो क्या आएगा 8, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा
सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन दिया है, हमें एक समीकरण दिए, इसे हमें हल करना है। सबसे पहले हम मोड मास के अकॉर्डिंग इन तीनों संख्याओं को क्या करवाएंगे, गुणा कराएंगे। जब हम तीनों को गुणा करवाएंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 5.5, फिर घटा देंगे 2.5 में से, ये आ जाएगा 3, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बराबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो x प्लस वाई क्या होगा। तो ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, क्या होती है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहां से मान रख देंगे 20 बराबर x प्लस वाई तो हमें पूछा है और x माइनस वाई दिया हुआ है 2, ये गुणा वाली चीज आएगी भाग में, 20/2 बराबर x प्लस वाई, ये आ जाएगा 10, यानी आंसर यहां से क्या आ जाएगा हमारा 10, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 39वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, संख्याएं गिनेंगे, पीछे से पेयर दो दो के बनाने हैं हमें। तो ये देखेंगे 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, यानी 8 का आधा क्या होता है 4, हमें 4 के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे देखेंगे 4 के बाद किसके पॉइंट है, इसी के दिख रहा है। तो 27 का वर्गमूल क्या होता है 729, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 520 है तथा उनका अंतर 80 हो, तो वह संख्याएं कौन सी होंगी। तो हमें ये ऑप्शन से करना होगा, हमें दो संख्याएं जोड़ने पे क्या मिलनी चाहिए 520, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 9 और 3 बार 520 आ रहा है, अंतर क्या आना चाहिए 80, लेकिन अंतर क्या आ रहा है 80 नहीं आ रहा। यहाँ पे देखेंगे 540 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 520 तो योग आ रहा है, अंतर देखेंगे 80 आ रहा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 41वां क्वेश्चन दिया है, 3 पुरुष या 8 लड़के किसी काम को 17 दिन में करते हैं, यानी जितने 3 पुरुष करते हैं उतना काम 8 लड़के करते हैं, बराबर दे रखा है। कितने दिन में कर रहे हैं 17 दिन में। इसी काम को 2 पुरुष और 6 लड़के कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना है। हमें बताना है 2 पुरुष प्लस 6 लड़के इसे कितने दिन में करेंगे। तो यहां देखेंगे 3 पुरुष बराबर 8 लड़के दिए हैं, तो एक पुरुष की वैल्यू निकालूंगा, एक पुरुष बराबर 8/3 लड़के। या हमने एक पुरुष की वैल्यू निकाल ली, ये पुरुष की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 8/3 लड़के प्लस 6 लड़के, इनका योग कर लूंगा, यहां से एलसीएम लूंगा, 8 दूनी 16, 16/3 लड़के प्लस 6 लड़के। एलसीएम लेंगे, यहां से आ जाएगा 3 एकम 3, नीचे तो रह जाएगा 3, ये आ जाएगा 16 18, यानी कुल आ जाएगा मेरा 34/3 लड़के। हमें ये बताना है पहले कितने लड़के थे 8 लड़के, 8 लड़के कितने दिन में कर रहे थे 17 दिन में। अब हम 34/3 लड़के कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो यहां देखेंगे 3 तो आ जाएगा ऊपर, 8 × 17 × 3, और ये 34 आ जाएगा नीचे भाग में, बराबर लड़के, ये आ जाएगा 17 दूनी 34, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 12 दिन। कितने दिन में कर देंगे 12 दिन में, यानी डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 42वां क्वेश्चन, 4 की पावर 65 इकाई का अंक ज्ञात करें। तो यहाँ पावर में हम जब 4 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा 1, और 4 की पावर 1 क्या होती है 4, यानी ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। कौन सी संख्या 16 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमें पता है 8 का भाजकता का नियम क्या कहता है, वही 16 का कहता है। लास्ट के 3 अंक देखने हैं, अगर पूरी तरह अगर 8 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 16 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब 8 का भाग देंगे तो 8 × 8 = 64 और 38 बचता है, ये 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 8 × 8 = 64, 58 बचा, 8 × 7 = 56, 2 शेषफल बचेगा, ये भी नहीं होगी। यहाँ देखेंगे 8 × 8 = 64, 48, 8 से 48, 8 का पूरा भाग दे रहा है, यानी ये 16 से विभाजित होगी, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 44वां क्वेश्चन दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3 सेमी स्क्वायर, हमें भुजा निकालनी है। यहाँ से तो सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा क्षेत्रफल दे रखा है 9√3 बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर।
यहाँ देखेंगे √3 से √3 चला जाएगा, ये 9 चौके 36 बराबर भुजा का स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, 36 किसका होता है 6 का, यानी भुजा के आगे मेरी 6 सेमी। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे 45 का क्वेश्चन पूछा है, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, क्या होता है 1 होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 46 का क्वेश्चन दिया है, यदि डाउन को FQYP लिखा जाए तो विद को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम क्या लिखेंगे, अंक लिख लेंगे कि कौन से अंक पे आते हैं। तो डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, एन आता है 14 पे, ये 6 पे, ये 17 पे, ये 25 पे और ये आता है 16 पे। तो यहाँ दिख रहा है 4 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए 2, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया, इसी तरह यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। इसी के अंक लिख लेंगे 23, 9, 20, 8। 23 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो आएगा 25, इसमें जब मैं 2 जोड़ूंगा तो आएगा 11, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आएगा 22 और 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो आएगा 10। तो 25 पे क्या आता है y आता है, 11 पे आता है हमारा k, 22 पे आता है हमारा v और 10 पे आता है j। तो देख लेंगे ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 47 का क्वेश्चन दिया हुआ है, 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम क्रमशः 13वें और 14वें स्थान पर है, अंतिम से उनका स्थान क्या होगा। टोटल कितने 23। तो सबसे पहले हम जब राम का निकालेंगे तो 23 में से जब मैं 13 घटाऊंगा तो क्या आएगा 10 और 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 11, यानी राम कौन से स्थान पर है 11 पर। कौन से ऑप्शन में दिखा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। आगे देखेंगे श्याम का इसी तरह, 23 में से जब मैं 14 घटाऊंगा तो आएगा 9 और 9 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 10, यानी 11 और 10। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन, यदि हॉस्पिटल को 3, 2, 5, 7, 4, 6, 1, 8 से लिखा जाए तो इसी कोडिंग में पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट कोडिंग में लिखा हुआ है। देखेंगे जो पी है, यहाँ पे पोस्टल पूछा है तो पी चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे पे क्या है 7, यानी पहले क्या आएगा 7। ओ दूसरे नंबर पे आ रहा है 2, 7, 2। बी और सी में दिख रहे हैं 7 और 2 स्टार्टिंग में। आगे देखेंगे एस तीसरे पे क्या है 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5। इसी तरह टी लास्ट 3, 6। तो यहां पे आ रहा है 7, 2, 5, 6। आगे भी चेक करेंगे क्योंकि डी ऑप्शन दिया हुआ है, कोई नहीं, क्या पता ये ना हो। देखेंगे 5वां ए, लास्ट का दूसरा क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है। एल लास्ट में 8, यानी बी ऑप्शन यहां से हमारा सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन दिया है, एक श्रृंखला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे 8, 24, 12 बीच वाली निकालनी है 18, 54। तो यहाँ पे दिख रहा है 8 तिया 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, 18 तिया 54, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 5 का संबंध 27 है, तो 9 का हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे 7 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 25 में क्या जोड़ दिया 2, कितना आ गया 27। इसी तरह 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में जब 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 83, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने 50 क्वेश्चन का पेपर डिस्कस किया, जिसमें हमने शुरू में जीके के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, 15 जीएस के और 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के। तो दोस्तों आप भी अपने आप को जज कर पाए होंगे कि आपकी तैयारी एग्जाम को लेकर कितनी है। और दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका आगामी कुछ दिनों बाद एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों क्वेश्चंस के बारे में बताना कमेंट करके क्वेश्चंस कैसे लगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।